नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है बीएड बीआरएम यूनिवर्सिटी का, उसका हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए हम क्वेश्चन कौन कौन से लाए हैं बता देते हैं आपको। इसमें C7B बायोलॉजी का मिलेगा, उसके बाद C8 का मिलेगा जो सबके लिए है, और C9 सबके लिए है, और C10 सबके लिए है, और C11B जो हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए लाए हैं। यानी आपको इसमें 3 पेपर सबके लिए कंपलसरी है, और 2 पेपर जिसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जिसका है उसके लिए ज़रूरी है, और जिसका 7B बायोलॉजी उसके लिए ज़रूरी है। यानी 3 पेपर सबका ज़रूरी है, और 2 पेपर जिसका ऑप्शनल है उसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन है आपको दी C7B है जो बायोलॉजिकल साइंस का है। क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटा समय दिया जाता है, और क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें से 3 का जवाब देना रहता है। ये यूनिट वाइज रहता है, प्रत्येक यूनिट में 2 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का जवाब देना रहता है। तो सबसे पहले देखिए यूनिट फर्स्ट में आपको देखिए क्या दिया हुआ है। कक्षा 6 में जैविक विज्ञान को सुनियोजित पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। दूसरा में देख लीजिए, कक्षा 8 के छात्रों की व्यवहारिक रूपरेखा की सारणी बनाइए। आप 1 या 2 में से किसी एक का जवाब दे सकते हैं यूनिट 1 में। और यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 में आपको दिया हुआ है फर्स्ट में मूल्यांकन प्रक्रिया की सूची बनाइए, और दूसरा में दिया हुआ है विभिन्न क्रियात्मक एवं प्रायोगिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। यानी दोनों में से आप किसी एक का जवाब दे सकते हैं। यूनिट 3 में देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ निबंधनात्मक परीक्षण का वर्णन कीजिए एवं इसके गुण एवं सीमाओं का उल्लेख कीजिए, और दूसरा में दिया हुआ है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिसमें आपको दिया हुआ मापदंड आधारित मूल्यांकन, 2 में मानदंड आधारित मूल्यांकन, C में मूल्यांकन के उपकरण, और D में दिया हुआ मूल्यांकन के गुण। यानी इसमें 4 को दिया हुआ है, किसी 2 का जवाब दे सकते हैं, या आप फर्स्ट वाला का जवाब दे सकते हैं। ये ख़त्म हो गया। आप देखिए C8 पर आइए। C8 आपको है नॉलेज एंड करिकुलम, जो सबके लिए अनिवार्य है, जो बिहार यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं सबके लिए अनिवार्य है। देख लीजिए, ये 80 मार्क्स का होता है, और इसमें 3 घंटा समय दिया जाता है। इसमें 5 क्वेश्चन लिखना पड़ता है। इसमें 5 यूनिट भी दिया रहता है, प्रत्येक यूनिट में 2 प्रश्न रहते हैं, और 2 एक खून का जवाब देना होता है। देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है आंसर यानी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फॉर ईच यूनिट। देख लीजिए, यूनिट में 1 में दिया हुआ है ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान और सूचना के अंतर को समझाइए। दूसरा में दे रहा है उदाहरण की सहायता से सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन कीजिए। आप इस दोनों में से एक जवाब दे सकते हैं। यूनिट 2 में आइए, स्कूली शिक्षा में ज्ञान के किन रूपों को शामिल किया गया है। विद्यालय के लिए आवश्यक वर्गीकृत ज्ञान के चयन एवं उस चयनित ज्ञान को बेहतर ढंग से लागू करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यानी 3 और 4 में से आप एक जवाब दे सकते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 3 में देखिए, आपको पूछा हुआ है पाठ्य पुस्तकों के महत्व और एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों का वर्णन कीजिए। और छठा में दिया हुआ पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण में अंतर की विवेचना कीजिए। यानी 5 या 6 में से आप किसी एक का जवाब दे सकते हैं। यूनिट 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों के अनुभवों को किस प्रकार शामिल किया जाता है, इस पर विचार कीजिए। इसमें एक दिया हुआ है, और दूसरा में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम विकास में कौन से विचार अधिक महत्वपूर्ण है, अपने विचार दीजिए। यानी 7, 8 में से आप किसी एक का जवाब दे सकते हैं। यूनिट 5 में देखिए, वो 9वां क्वेश्चन है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, समीक्षात्मक अध्ययन कीजिए। और क्वेश्चन 10 में दिया है पाठ्यक्रम निर्माण की प्रविधि का वर्णन कीजिए। यानी 9 और 10 में से किसी एक का जवाब दीजिए। 9 का दीजिए तब, या 10 का दीजिए तब। अब अगला देखिए, C9 साहब का क्वेश्चन है। इसका हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग कह सकते हैं। ये भी आपको 80 मार्क्स का एग्ज़ाम लेता है, 3 घंटा इसमें भी समय दिया रहता है। इसमें भी C8 की तरह 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है प्रत्येक यूनिट से। क्वेश्चन देख लीजिए, यूनिट 1 में पूछा है मौखिक परीक्षा का क्या अर्थ है, और मौखिक परीक्षा के उद्देश्यों को विस्तार से बताइए। और दूसरा कह रहा है परीक्षण निर्माण के सिद्धांत का कौन कौन है, निदात्मक परीक्षण का वर्णन कीजिए। आप इसका जवाब दीजिए।
चाहिए फर्स्ट वाला का जवाब दीजिए। यूनिट 2 में आइए, आकलन के मुख्य उद्देश्यों को विस्तार से बताइए। और चौथा में देखिए, आकलन में विश्वसनीयता एवं वैधता क्या है बताइए। यानी 3 और 4 में से किसी का जवाब दे सकते हैं। यूनिट 3 में आइए, प्रमाणीकृत एवं अध्यापक निर्मित परीक्षाओं में अंतर बताइए। और छठा में दे रहा है संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के उद्देश्यों को बताइए। यानी 5वां 6ठा में से किसी एक का जवाब दे सकते हैं। इसी तरह आप आइए यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आपको दे रहा है निम्न पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। साथ में आपको दे रहा है एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, यानी आप 7 का लिखिए तब, या 8 का आप देखिए 7 को आप एक एक पर लिखना है, समझे। एप्टीट्यूड पर लिखिए चाहे एटीट्यूड पर लिखिए, और या 8 को लिखिए। 8 में क्या दे रहा है, शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षणों की तुलना कीजिए। यूनिट 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुलक की परिभाषा दीजिए तथा व्यवस्थित पदार्थों से बहुलक की गणना कैसे कीजिएगा। आप ये बनाइए। या 10 में दे रहा है, निम्न पर संक्षेप में टिप्पणियाँ कीजिए। आपको दे रहा है प्रोग्रेस रिपोर्ट, संचयी बारंबारता, इस पर दोनों में लिखना है, समझे। आप C10 में देखिए, C10 जो क्रिएटिंग फॉर लर्निंग होता है, क्या होता है, क्रिएटिंग फॉर लर्निंग। अब ये आपको ये देखिए, इसमें है ना, ये 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, यानी इसको गलत छपा गया है, समझे। और ये भी 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है। 40 मार्क्स का रहा तब, चाहिए 80 मार्क्स का रहा तब, उसमें आपको समय 3 घंटा मिलता ही है, समझे। और इसमें 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगर 5 भी कभी भी दे देगा ना, तब पर भी 3 का जवाब दीजिएगा। देख लीजिए, आपको दे रहा है यूनिट 1 में, विशिष्ट शिक्षा क्या है, किस प्रकार के विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी जाती है, व्याख्या कीजिए। एक में ये है, दूसरा में है समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, भारत में इसका क्या महत्व है। आप किस दोनों में से एक का जवाब दे सकते हैं। और यूनिट 2 में है, विशिष्ट बालकों के लक्षण को बताइए, इनके कैसे शिक्षित किया जा सकता है। चौथा में देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता को बताइए, उन्हें किस प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है। ये दोनों में से एक का जवाब दे सकते हैं। यूनिट 3 में देखिए, समावेशी स्कूल के सृजन के लिए शैक्षिक रणनीतियों की चर्चा कीजिए। या आपको दिया हुआ समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन में शिक्षक की क्या भूमिका है, यानी इस दोनों में से आप एक जवाब दे सकते हैं 5वां 6ठा में से, यानी 3 का क्वेश्चन हो गया। उसी तरह आप C11 A में B और C D इसमें 4 पेपर होता है, समझे। हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लेकर आए हैं, समझे, जिसका ऑप्शनल में है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसके लिए ये है। तो देखिए, इसमें भी आपको 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटा समय दिया जाता है, और इसमें भी 3 यूनिट रहता है। प्रत्येक यूनिट में 2 प्रश्न रहते हैं, एक का जवाब देना रहता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है। किशोरावस्था एवं दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। आप इसका जवाब दीजिए। या दूसरा में दे रहा है, ट्यूबरकुलोसिस रोग, उससे से बचाव एवं रोकने हेतु उपाय की विस्तृत विवेचना कीजिए। या 1-2 में से किसी का जवाब दे सकते हैं। और यूनिट 2 में देखिए, संतुलित आहार की सूची बनाए एवं उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। और चौथा में दे रहा है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए। आपको दे रहा है, फूड एवं भोजन, शास्त्रीय एवं त्योहारी भोजन, यानी आपको सीजनल एंड फेस्टिवल फूड दिया हुआ है, यानी आप तीसरा का दीजिए तब, या चौथा में से आप दोनों का दीजिए, समझे। पाँचवा प्रश्न यूनिट 3 में आया है, शारीरिक फिटनेस एवं स्वस्थ व्यक्ति के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। और छठा में दे रहा है, ग्रामीण विद्यालय में योगासन और प्राणायाम की भूमिका बताइए। यानी 5 और 6 में से एक का जवाब दे सकते हैं। इसलिए आपका ये पेपर ख़त्म हुआ। और EPC 5 जो है आपका एग्ज़ाम कॉलेज कंडक्ट कराती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।